हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पढ़ाई से रिलेटेड, यानी पढ़ाई करने का आपका जो सही समय क्या है, कैसे आप अपनी तैयारी करें और टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं। या टॉपर्स देखा होगा, जो टॉपर्स होते हैं उनके पढ़ने का जो टाइम टेबल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो देखो, पढ़ाई करने के लिए आपका एक निश्चित समय होना चाहिए कि हमें इस टाइम से लेकर के एक रूटीन होना चाहिए कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक हमें पढ़ना है। तो उसी समय के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपकी पढ़ाई, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है ना। स्कूल आपके खुल चुके हैं जुलाई में और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मेहनत करनी है, ठीक है। और आपको चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो चलते हैं, देखते हैं पढ़ाई करने का सही टाइम है क्या। तो बात करते हैं बच्चों पढ़ाई करने का सही समय। तो देखो, सही समय की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है, पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं कि आप स्कूल जाते हैं। जैसे सपोज करो आपका 8 से अप्रॉक्स में 2 बजे तक मैं मान के चल रहा हूँ, ये स्कूल टाइमिंग रहती है, ठीक है बच्चों, ये स्कूल टाइमिंग रहती है। अब स्कूल में भी आप 8 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। अब स्कूल में आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो लगभग आपके जो भी, चाहे वो आपके 12th में हो या फिर आप 10th में हो, ठीक है। ये मैं बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। तो चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, लगभग आपके इन घंटों के अंदर, इन 8 पीरियड, अप्रॉक्स 8 पीरियड के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट आपके कवर किए जाते होंगे, ठीक। अब आप 2 बजे लगभग आपकी स्कूल से छुट्टी होती होगी और उसके बाद में आप लगभग, हम ये मान के चल रहे हैं, आप 3 बजे स्कूल से घर पहुंच जाते होंगे बच्चों, ठीक। 3 बजे आप घर पहुंच जाएंगे। लगभग यहाँ से सुबह आप 6 से 7, मतलब 5 से 6 घंटे स्कूल में पढ़ाई, 6-7 घंटे आपकी कंप्लीट हो जाती है। और स्कूल में पढ़ते टाइम आपको बहुत ही ध्यान देना है कि हर एक सब्जेक्ट में आपको बहुत ही विशेष तरीके से, यानी अच्छे तरीके से, बहुत ही ध्यान देकर पढ़ाई करना है ना। ऐसा नहीं कि भाई मैथ का पीरियड या साइंस का पीरियड है तो हमने उन विषयों को तो बहुत अच्छे से समझा, लेकिन हिंदी या फिर एसएसटी वगैरह में हमने अच्छे से उनको नहीं समझा। आपको हर एक विषय को बहुत ही ध्यान से, और कोशिश ये करना है कि वहीं पर आप जो हो सके तो वहीं अपने नोट्स बनाते जाइएगा। जो भी टीचर आपको लिखाते जाएं आपके क्लास में, वो अपने नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक। फिर उसके बाद में आप स्कूल से आ जाते 3, अब मान लेते हैं 3 से 4, 5 बजे तक आपने क्या किया, आराम किया, ठीक। या फिर 5 से 6-7 बजे तक मान लेते हैं आपकी कोचिंग वगैरह, आप 7 बजे तक आप कोचिंग वगैरह से घर आ जाते हैं, ठीक। बहुत ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं कि अगर 12th में होंगे तो 8 बजे तक घर पहुंच जाते हैं कोचिंग वगैरह पढ़ के। तो आप जैसे स्कूल से आते 3 से लेकर के अप्रॉक्स 5 बजे तक 2 घंटे आप, या 4 बजे बीच में जो 1-2 घंटे का टाइम मिलेगा आपका स्कूल और स्कूल से छुट्टी और कोचिंग के बाद में, तो उस टाइम में आपको क्या करना है बच्चों, आराम करना है, खाना खाना है, और हो सके तो आप छोटी एक नैप ले लीजिए, हल्की सी नींद ले लीजिए। 15-20 मिनट के, आधे घंटे या 1 घंटे का टाइम मिलता है। ये जो नींद आप लेंगे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। देखो, अब हमें जो पढ़ाई करनी है, एक तो सुबह करनी है और एक तो रात में करनी है। देखो, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिन और रात, यानी सुबह और शाम वाले, ठीक है। आपको सुबह पढ़ाई करनी है और शाम को करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। देखो, सुबह पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है सुबह, क्योंकि सुबह के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा दिमाग होता है वो बहुत ही फ्रेश होता है, एकदम शांत होता है। तो सुबह के टाइम में आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में डायरेक्ट जाएंगी और आप उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ कि सुबह डेली आपको उठना है 5 बजे। बहुत सारे बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं। मान लेते हैं आप मॉर्निंग 4 बजे उठें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मॉर्निंग आप 4 बजे उठेंगे तो आपके पास बहुत सो नहीं पाएंगे। तो देखो, मेहनत तो थोड़ी बहुत आपको करनी पड़ेगी अगर आपको टॉपर बनना है। जो टॉपर होते हैं उनका जो स्टडी प्लान होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, वो सुबह शाम दोनों का होता है। लगभग ये मान लीजिए आप 4 बजे उठ गए सुबह, ठीक है। 4 बजे अगर आप सुबह उठें
4 बजे सुबह, तो 4 से 5, 5 से 6 और लगभग आप 6 साढ़े 6 बजे तक पढ़ेंगे। ठीक, लगभग आपको क्या करना है, 4 से 6 सुबह 2 घंटे, यानी 4 से 5, 5 से 6 आपको क्या करना है, अपने जो लर्निंग सब्जेक्ट हैं, जो याद करने वाले सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट को बच्चों क्या करना है, रोज का रोज सुबह इन 2 घंटों में, यानी 4 से 6 बजे क्या करना है, सुबह 4 से 6 के बीच में रोज याद करना है। देखो मेहनत तो करना है ना, यहाँ पर ये क्या करना है, डेली रोज आपको 4 से 6 2 घंटे में आपको रेगुलर रोज आप मतलब एक सब्जेक्ट रोज याद करेंगे तो आपके काफ़ी कुछ आपको लर्न हो जाएगा। इन 2 घंटों में आपको सुबह अपनी लर्निंग पावर को मेंटेन करना है बच्चों। ठीक, रात की बात करते हैं, तो सपोज करो आप रात में 7 बजे या फिर आप 8 बजे पढ़ने बैठो, वैसे कोशिश करो आप 7 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाओ। ठीक है, तो आप कम से कम ये मान लीजिएगा कि 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, है ना, लगभग आपको 7 से 12 बजे तक 10th 12th में हैं तो आपको 4 से 5 घंटे आपको शाम को रेगुलर हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। यानी आप 4 से 5 घंटे आप शाम को क्या करेंगे, रिटन प्रैक्टिस करेंगे। रिटन मतलब लिख कर शाम को क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट, जैसे मान लेते हैं कि हमारा 7 से 8, 7 to 8, हमने क्या रखा कि 7 to 8 हमें मैथ्स पढ़ाना है। ठीक, शाम को अगर हमें 7 to 8 हमें क्या करना है, मैथ पढ़ना है, तो मैथ को हम क्या करेंगे, मैथ में स्पीड के साथ सभी क्वेश्चन को, ठीक है, आप क्या करेंगे कि लगा करके रिटन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जो आपको होमवर्क मिलेगा उसको तो आपको कंप्लीट करना ही करना है, लेकिन आपको क्या करना है कि अगर मान लो स्कूल या कोचिंग में कहीं पर भी आपको जो मैथ के सम्स कराए गए हैं वहाँ से आने के बाद में शाम को उनकी प्रैक्टिस कर लेना है, उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करना है। तो मैथ का आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अगर हम साइंस में मान लेते हैं, अगर आप 12th में हैं तो आपके पास केमिस्ट्री होगी और फिजिक्स होगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स इनको भी, या 10th में है तो 10th में आपके पास साइंस होगी जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों होंगी। तो इस पोर्शन को भी शाम को आपको लिख करके रफ आप अपने पास रख लीजिएगा। थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, यानी आपको बार बार रफ जरूर लानी होगी, लेकिन जो भी आपको काम दिया जाए आप उसको लिख करके खूब लिखेंगे, है ना। अगर दिन में 4 टॉपिक बहुत ज़्यादा है, 1 से 2 टॉपिक आपके पढ़ाए जाते होंगे। अगर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में 2 टॉपिक आज पढ़ा दिए गए तो वो जब तक याद ना हो जाए तब तक आप लिख के 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लगभग अगर आप किसी भी टॉपिक को 5 बार लिखेंगे, ठीक है, अगर 5 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो वो टॉपिक आपको 100% तैयार हो जाएगा। ठीक है, इतनी तो गारंटी है कि अगर किसी भी टॉपिक को, है ना, सपोज करो आपको एल्कोहल बनाने की प्रोसेस केमिस्ट्री में नहीं याद हो रही, तो आप क्या करेंगे, एल्कोहल बनाने की जो प्रोसेस होगी उसको अगर 4 से 5 बार शाम को लिख लेंगे तो आपको पक्का, देखो टॉपर बनना है तो इतनी मेहनत तो आपको रेगुलर करनी ही पड़ेगी अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं। और अगर फिर वही चीज़ आ गई ना, क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं लेकिन आपको कुछ अलग तरीके से करना है क्योंकि आपको टॉपर बनना है ना। तो टॉपर बनने के लिए कुछ अलग से मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो वो मेहनत आपको क्या करनी पड़ेगी, शाम को जितना हो सके लिख करके याद करोगे, रिटन प्रैक्टिस करना है। चाहे वो आपका हिंदी हो, एसएसटी यानी 10th में सामाजिक विज्ञान हो, कंप्यूटर हो, इन सभी विषयों को आप क्या करें, सभी सब्जेक्ट को रात में खूब प्रैक्टिस करेंगे। और ये मान लीजिएगा कि हर सब्जेक्ट को 1 घंटे से कम टाइम मत दीजिएगा। ठीक है, अगर आप 10th में हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट पे कम से कम हर एक सब्जेक्ट को रात में 1 घंटे का टाइम देना है तो देना है। उस 1 घंटे में आपको उसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। दूसरी चीज़ तो सुबह हो गया आपको याद करने का, 2 घंटे आप अगर रोज़ याद करेंगे तो बढ़िया आपका मेंटेन बनता रहेगा। रात में आपको क्या करना है, जितना है लिख करके प्रैक्टिस करना है, याद करना है, टॉपिक तैयार करना है, ये ऐसा करना है। ठीक, नोट्स आप अपने बनाते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैथ का आप प्रैक्टिस का रजिस्टर बनाएंगे शाम को, कि शाम को मैथ की आज पता चला हमने एक चैप्टर उठाया, उसकी 2-3 एक्सरसाइज हमें ख़त्म करनी है,
तो आप अलग अलग मेरे हिसाब से रफ रजिस्टर बना लीजिएगा। फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, 10th वाले अगर हैं तो 10th साइंस का अलग बना ले, हिंदी का अलग बना ले, सभी सब्जेक्ट बना। तो जब आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज लिख लिख करके आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे, वो आपके रिवीजन नोट्स बनते चले जाएंगे बच्चों, है ना। और वो आपको हेल्प भी करेंगे, जब आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो उसके बाद उसी में देख लीजिएगा। तो ये आपका स्टडी प्लान है। देखो टॉपर्स की बात करते हैं तो टॉपर्स का स्टडी प्लान बाकायदा पावरफुल और बहुत अच्छे तरीके। अच्छा, ये जो स्टडी प्लान आपको बनाना है, आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा, कुछ टाइम आगे पीछे हो सकता हो, हर बच्चा एक ही, ऐसा तो नहीं हर बच्चा 7 ही बजे पढ़े, कुछ 6 बजे से पढ़ेंगे, कुछ 5 बजे से भी पढ़ेंगे, है ना। तो आपको अपने हिसाब से सुबह और शाम का टाइम टेबल बिल्कुल बना लेना है। और देखो ये टाइम टेबल आप उस कमरे में जहां पर आप अपनी स्टडी करते हो वहां पर आप लगा लीजिएगा और इसको रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आज तो शाम को 4 से 5 घंटे पढ़ लिए, लेकिन आगे के दिनों में फिर पता कल हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, परसों हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो ये जो स्टडी प्लान है आपके टेबल के पास होना चाहिए जहां आप पढ़ते हैं। और रोज हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा सा दिक्कत करे कि आप 4 से 5 घंटे एक साथ नहीं बैठ सकते, तो आप धीरे धीरे करके बढ़ाइए टाइमिंग। मतलब पहले दिन आप 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 3.5, फिर 4, 4.5, ऐसे टाइमिंग बढ़ाइए और धीरे धीरे आपके पूरे रिदम में ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों के बारे में समझ जाएंगे और फिर ये आपका रूटीन बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, खाना खाते समय, मतलब पढ़ते टाइम पे, देखो पढ़ते टाइम पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि बहुत ही ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है। मतलब जैसे शाम को आपको मान लो कि आपको 4 से 5 घंटे रात में पढ़ाई करनी है, 5 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, तो उस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा हैवी फूड नहीं टेक करेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे तो आप जैसे ही पढ़ने के लिए बैठेंगे आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद में आप खाना खाइए। बाकी हल्की चीज़ें आप हो सके तो जूस हो गया, दूध हो गया, हल्की चीज़ें आप खाते रहिएगा, ठीक। और दूसरी चीज़, पढ़ाई करने का दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना। मन लग रहा है तो पढ़िए और ना मन लगे तो किताबें बंद करके सो जाना चुपचाप, फिर और कोई काम नहीं करना। आप अपनी नींद जरूर कंप्लीट करिएगा, ठीक है। जितना आप मतलब अच्छा सोने को मिल जाएगा आपको, उतना क्या होगा, आपका दिमाग बहुत अच्छा फ्रेश रहेगा। और जब दिमाग फ्रेश रहेगा तो आप काम अच्छे से करते रहिएगा। पानी खूब पीना है ताकि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अपना प्लान बनाना है। पढ़ने का समय आपको, जैसा कि मैंने बताया, फिर बता दे रहा हूँ कि सुबह आपको याद करना है रोज़ डेली, कम से कम डेली का डेली 2 घंटे आपको मॉर्निंग उठना है और लर्न करना है टॉपर बनने के लिए। और शाम का प्लान क्या रहेगा कि 4 से 5 घंटे आपको पढ़ना है। अब शाम का प्लान तो हो गया 4 से 5 घंटे, टाइम टेबल आपको बना लेना है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ना है। और जब आप शाम का टाइम टेबल बनाएंगे तो उसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों कि आप एक हार्ड सब्जेक्ट यानी कठिन सब्जेक्ट के बाद में इजी सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया हमने मैथ पढ़ा, अब मैथ थोड़ा सा हार्ड है, कुछ बच्चों को बहुत अच्छी लगती, तो उसके बाद में एक इजी सब्जेक्ट रख लीजिएगा। अगर 10th में मैथ पढ़ने के बाद एसएसटी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप साइंस पढ़िएगा। 12th में है तो क्या करेंगे आप, केमिस्ट्री वाले अपना या जो बायो से हैं तो मैथ वाले अपना पहला सब्जेक्ट मैथ रख लें, बायो वाले अपना बायो रख लें, ठीक। उसके बाद में आप इंग्लिश पढ़ लो, फिर केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर फिजिक्स पढ़ लो। तो ये टाइम टेबल आपको बनाना है कि पहले मैथ पढ़नी है या केमिस्ट्री या फिजिक्स, या 10th में आपको मैथ पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, या एसएसटी पढ़नी है, या हिंदी पढ़नी, ये आपको बनाना है कि पहले हमें किस सब्जेक्ट को। लेकिन रेगुलर का ये प्लान अभी से होना चाहिए, इस प्लान में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी देरी होगी उतना आपके लिए आने वाले समय में आपको दिक्कत होगी। तो अभी से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपना प्लान बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना है बच्चों। एक मतलब मन के अंदर बिल्कुल ठान लेना है कि हमें इस बार 96 या 97% या 95% लाना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान बिल्कुल बना लेना है बच्चों, ठीक है। तो प्लान पूरा बना लीजिएगा। और सुबह शाम का ये वाला जो फॉर्मूला है आपका, सुबह 2 घंटा याद करने का और शाम को 4 से 5 घंटा, मतलब देखो इतना काम अगर आप 15 दिन कर लोगे तो 15 दिन के बाद आपको खुद महसूस होगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ाई की है, ठीक है। पहले आप इतना 15 दिन करके तो देखिए, उसके बाद आप फिर आपका उसी में मन लग जाएगा, आपका मन इधर उधर भटकेगा ही नहीं, आप खुद ही पढ़ोगे, सुबह उठ जाएंगे। मतलब 15 दिन जैसे आप पढ़े उसके बाद में आपकी ऑटोमेटिक सुबह 4 बजे या 5 बजे आपकी आंखें खुल जाएंगी
और शाम को भी जैसे आपका टाइम होगा, है ना, वैसे ही आप खुद ही पढ़ने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए जो आप करते हो वो सभी चीज़ें अभी के लिए कुछ रोक दो, है ना। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, जो लोग जिम में जा रहे हैं तो अपना हो सके तो टाइम मिले तो जाओ जिम, ना मिले तो ये सब चीज़ें अभी रोक दो। 10th और 12th आपका हो जाए, उसके बाद आप खूब प्रैक्टिस करिएगा। अभी सिर्फ आप क्या करिएगा, अपने 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम पे पूरा फोकस करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करना है चैप्टर वाइज, अपना टेस्ट समय समय पर देते रहना, और जो कमियां हैं, जो डाउट्स हैं, वो अपने टीचर से क्लियर करते रहें। लेकिन आपका पढ़ने का जो सही समय है, एक स्टडी प्लान आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसा हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं, घर का एक नक्शा बनवा लेते हैं, एक मैप बनवा लेते हैं, फिर उसके बाद में हम घर स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही आप पढ़ाई करने से पहले आपके पास पूरा एक प्लान होना चाहिए। टॉपर बच्चे के लिए, जो अच्छा टॉप करना चाहते हैं, तो उनके पास पूरा एक प्लान होना चाहिए कि हमें सुबह कितने घंटे पढ़ना है, शाम को हमें 5 से 6 घंटे पढ़ना है। ये स्कूल और कोचिंग का टाइम छोड़ करके सेल्फ स्टडी का बता रहे हैं टाइम, हमें किस टाइम किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे कवर करना है। ये सभी प्लान आप एक कॉपी पेन लेकर के एक पेपर पे बना लीजिएगा और लगा दीजिएगा, तब जा कर के आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। और अगर आपको कोई और भी कोई चीज़ आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।